हेलो फ्रेंड्स, नए साल के लिए सबको शुभकामनाएं। आज का जो हमारा एनालिसिस है, शुरुआत करेंगे हम निफ्टी के डेली चार्ट से। डेली चार्ट में अगर हम देखें निफ्टी के, तो 14,151 से जो बाउंस स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे अगर हम अभी के लिए काउंटिंग देने की कोशिश करें तो यहाँ से 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं, और वेव 3 जो शुरू हुआ है 15,513 से, उसका अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 161% प्रोजेक्शन जो है ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो हम मान सकते हैं कि ये जो है यहाँ से 15,513 से 18,605 मिनिमम प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो इसको अगर हम 3 कंसिडर करें, हालांकि इसके इंटरनल काउंटिंग में अभी भी हमें क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पे इम्पल्सिव 1 2 3 4 5 पूरे हो चुके हैं कि नहीं हुए हैं, लेकिन प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 161% ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो अगर वो रिट्रेसमेंट हम लेते हैं तो उसी रिट्रेसमेंट रेंज में जो है निफ्टी एक बार डिक्लाइन दे चुका है, और वो डिक्लाइन अभी के लिए 3 वेव डिक्लाइन भी लग रहा है। तो हो सकता है कि ये ABC हो, यहाँ पे जो है ये 1 2, यहाँ पे 3 और 4 के बाद हो सकता है कि यहाँ से हमें 5 का बाउंस फिर से एक बार देखने को मिल जाए। राइट, पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो है 161% अचीव हो चुका है। राइट, तो अभी के लिए ये डेली चार्ट में हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये करेक्टिव मूव हो सकता है, और यहाँ से वेव 5 स्टार्ट हो सकता है। और ये जो प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे देखी है, वो उसको निगलेक्ट हम कब करेंगे। यहाँ पे ये 38% जो इसका रिट्रेसमेंट है, 17,423 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो यहाँ से जो है निफ्टी नेगेटिव हो जाएगा, और जो हम मान रहे हैं कि ये 1 2 3 और 4 है, वो पॉसिबिलिटी को हम निगलेक्ट करके बाद में फिर से काउंटिंग देने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए हम मान सकते हैं कि यहाँ पे करेक्टिव डिक्लाइन हो सकता है, और यहाँ से फिर से वेव 5 के लिए निफ्टी बाउंस दे सकता है। राइट, तो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चार्ट में आ जाते हैं। जो डिक्लाइन है, जो 18,604 से जो डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, वहाँ से अगर हम काउंटिंग देने की कोशिश करें तो ये A और 1 B और 2 और यहाँ पे C और 3 पूरा हो चुका है, जैसा कि हमने बात की थी। और यहाँ पे अगर ये 4 है तो 5th यहाँ से शुरू हो सकता है। राइट, और इमीडिएट मूव की अगर हम बात करें तो ये जो रिसेंट डिक्लाइन है, इम्पल्सिव डिक्लाइन जो हम उसे मान सकते हैं, उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 61% आ रहा है 18,063। राइट, इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ से जो है निफ्टी और भी पॉजिटिव हो सकता है। राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 30 मिनट चार्ट में। फिर भी अगर ये हम मान ले कि यहाँ पे ABC पूरा हो चुका है, और 17,613 से जो है ये वेव 5 बड़े टाइम फ्रेम में हमने जो देखा था डेली में, यहाँ से अगर वेव 5 स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ से जो बाउंस है उसको अभी भी लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं। 17,613 से अगर हम देखें तो यहाँ पे A और 1 पूरा हो चुका है, और ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स टाइप का करेक्शन हो सकता है मेरे ख्याल से। ये A और 1 यहाँ पे, और ये जो है ये B और 2 यहाँ पे पूरा हो सकता है। राइट, और C और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 100% आ रहा है 18,060 पे, और 123% आ रहा है 18,132 पे। ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज हम मान सकते हैं। अगर निफ्टी जो है यहाँ से डिक्लाइन करने वाला है तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज हो सकता है। और दूसरे केस में अगर हम बोले तो ये मिनिमम टारगेट रेंज भी हम इसे बोल सकते हैं कि निफ्टी जो है एटलीस्ट अगर नीचे भी जाने वाला होगा तो एटलीस्ट इस रेंज में एक बार बाउंस दे सकता है। राइट, और अगर ये रेंज को ये कॉन्फिडेंटली ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है 123% के ऊपर, तो हम मान सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये वेव 5 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं, और 3 कंटिन्यू होगा। राइट, अगर इसको इस रेंज को कॉन्फिडेंटली निफ्टी ब्रेक कर देता है। राइट, तो पहले तो इस रेंज में आने के बाद निफ्टी किस तरह से बिहेव करता है वो हमें देखना होगा। राइट, जब इस रेंज में आ जाए तो हमें यहाँ से लेके जो भी इस रेंज में हाई होगा वहाँ से रिट्रेसमेंट निकालना है 23 to 38%। जब 38% के नीचे ट्रेड करेगा तो वहाँ से नेगेटिविटी फिर से आ जाएगी। राइट, अदरवाइज ये कंटिन्यूसली इसके ऊपर जा सकता है। तो निफ्टी का जो सिनारियो था हमने समझने की कोशिश की है इस वीडियो में। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की।
ये जो है हमने लास्ट वीडियो में देखा था ये चार्ट। यहाँ से डेली चार्ट में अगर हम 30,405 से देखें तो 1 और 2 कंप्लीट हो चुके थे, और उस वीडियो में हमने समझा था कि ये भले ही कंपैरेटिवली ये इसके कंपेयर में ये 3 वेव नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हमने इसको कंसिडर किया था कि ये वेव 3 और ये वेव 4 है। तो फिफ्थ का प्रोजेक्शन हमने निकाला था 38 to 61%, जो दोनों ही अचीव ऑलरेडी अब हो चुके हैं, राइट। तो अभी क्या हो सकता है वो अगर हम देखें डेली चार्ट में, तो इस डेली चार्ट में 16,116 से जो ये लो है वहाँ से काउंटिंग देने की कोशिश करें तो ये 1, 2 कंप्लीट हो चुके हैं। 17,105 से जो वेव 3 शुरू हुआ है बैंक निफ्टी में, उसका अगर हम इंटरनल काउंटिंग देखें तो उसमें 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ जो है वेव 3 का फिफ्थ, उसका अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 38% ऑलरेडी अचीव हो चुका है और 61% आ रहा है 43,138 पे। ज़रूरी नहीं है कि ये अचीव होना ही चाहिए, राइट। इस रेंज में जो है प्रोजेक्शन हम मान सकते हैं वेव 5 का, जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, राइट। तो अगर ये इम्पल्सिव वेव कंप्लीट हो चुका है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ा वेव 3 पूरा हुआ है। तो अगर इस वेव 3 का रिट्रेसमेंट हम निकालें तो 23% आ रहा है 35,994 पे और 38% आ रहा है 32,384 पे, राइट। तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज हम मान सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए, अगर यहाँ पे ये वेव 3 पूरा हो चुका है तो, राइट। तो उसके लिए हमें यहाँ से जो बाउंस है 30,405 से, वहाँ से देखना होगा कि वाकई में यहाँ पे इम्पल्सिव पूरा हो चुका है कि अभी भी ये ऊपर जा सकता है, राइट। तो इसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो 30,405 से 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि हमने अभी अभी देखा था कि ये 3, 4 और यहाँ से फिफ्थ के जो प्रोजेक्शन है दोनों ही ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, और वहाँ से एक शार्प डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला है। तो अभी के लिए तो लग रहा है कि यहाँ से जो बाउंस है वो 5 वेव यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है। फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ से जो डिक्लाइन है 41,830 से, उसको हम लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे। 41,830 से अगर यहाँ पे ये वेव 5 पूरा हो चुका है तो इस डिक्लाइन को हम बोल सकते हैं ए और 1, राइट। और यहाँ से जो बाउंस है वो करेक्टिव बाउंस होना चाहिए। अगर यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में एक बड़ा वेव 3 पूरा हुआ है और ये बड़ा करेक्शन है तो ये ए और 1 हो सकता है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं करेक्टिव वेव, राइट। तो इस पूरे डिक्लाइन का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 61% आ रहा है 40,530 के अराउंड, राइट। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम मानेंगे कि ये शायद करेक्टिव डिक्लाइन है और अभी भी बैंक निफ्टी इसके ऊपर जा सकता है, अगर 61% के ऊपर ट्रेड करता है तो ही, राइट। अदरवाइज जो है यहाँ से जो बाउंस है वहाँ पे ये ए बी अगर है और ये भी ऑलरेडी 100% अचीव हो चुका है, राइट। तो अगर ये ए बी सी है तो डिक्लाइन कंटिन्यू भी हो सकता है। इमीडिएट मूव की अगर हम बात करें तो इसके नीचे, इस लेवल के नीचे ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव है, इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो ये एग्जैक्टली 61% से बाउंस हमें देखने को मिला है, राइट। तो अभी अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर से नेगेटिव हो सकता है, और ऊपर की अगर हम बात करें तो 61% आ रहा है 14,530 पे, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है, राइट। तो इस तरह का सिनारियो बन रहा है बैंक निफ्टी में। इमीडिएट मूव के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना होगा, जो अभी के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये ओवरऑल मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो इसके नीचे जो है अगर आता है तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। और अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है। लोअर टाइम फ्रेम में आप 5 मिनट या 15 मिनट में जाके आप नेक्स्ट 1 और 2 डेज़ के लिए अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।